हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से BS सर स्मार्ट स्टडी पर। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस के प्रकार के बारे में, ग्रामर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, टेंस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस। टेंस, ठीक है, टेंस यानी काल या समय। ठीक है, क्या होता है काल या समय, हम आज इसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है तो इसको हम लोग बांटते हैं 3 प्रकार में। ठीक है, कितने प्रकार में, इसको बांटते हैं हम 3 प्रकार में। एक होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस। ठीक है, और तीसरा क्या होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्या होता है फ्यूचर टेंस। तो इसका क्या होता है हिंदी, बोलिए। इसका होता है वर्तमान काल। ठीक, इसका होता है भूतकाल और इसका क्या होता है भविष्यकाल। ठीक है, क्या होता है भविष्यकाल। ठीक है, इसका होता है भविष्यकाल। अब इसमें भी इसके भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, इसमें पहला प्रकार आता है, इसका पहला प्रकार जो आता है वो आता है हमारा प्रेजेंट को मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PRE। ठीक है, प्रेजेंट होता है इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे इसके भी क्या होते हैं, इसी प्रकार इसके भी सभी पार्ट होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला होता है पास्ट परफेक्ट और अगला क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये इसके हो गए। आप सब में टेंस जोड़ सकते हैं लास्ट में। ठीक है, जोड़ सकते हैं टेंस जोड़ सकते हैं लास्ट में। ठीक है, उसके बाद इसके भी इतने ही रूप होते हैं 4। क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट वो कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट ये कंटिन्यूअस है परफेक्ट। उसके बाद क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो क्या हमने कहा प्रेजेंट टेंस यानी टेंस कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, या हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का। एक होता है, जैसे हमने क्या कहा टेंस, शुरू से देखिए, ध्यान से देखिए। टेंस कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबकी हिंदी पता ही है। क्या होता है प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल
और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, ठीक है। तो प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के भी क्या होते हैं, 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कितने कितने प्रकार हैं? इनके सभी के 4 प्रकार हैं, ठीक है। कितने कितने हैं? 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ सभी इंडेफिनिट के, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों, ठीक है। इन सभी में सबके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। सब में, चाहे वो कंटिन्यूअस के हों, चाहे वो परफेक्ट के हों, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो इन सभी के 4 रूप होते हैं, इन सभी के। इसके भी 4 रूप होंगे, ठीक है। कितने होंगे? इसके भी 4 रूप होंगे, इसके भी 4 रूप होंगे, इसके भी 4 रूप होंगे और इसके भी 4 रूप होंगे। इसी प्रकार इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे और इसके भी 4 होंगे। इसी प्रकार इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे और इसके भी 4 होंगे। इसके सभी प्रकार 4 होंगे, ठीक है। लेकिन ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। बस क्या बदलता रहेगा हमें? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। या तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ बदलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 प्रकार क्या है। जैसे हमने मान लिया जैसे पहले के ही क्या है, प्रेजेंट, या मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने भाग होते हैं? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है क्या, बोलिए, या यहाँ पे मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका क्या होता है, बोलिए? सकारात्मक, ठीक है। इसके क्या होता है? नकारात्मक। इसका क्या होता है? प्रश्नवाचक, ठीक है। इसके क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। ये इसके भाग हो गए, ठीक है। कितने भाग हो गए? 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इनके 4 भाग हो गए। ऐसे भी इसके भी ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 इसके भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी यही 4 होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम चलेगा सब में। इसमें भी यही होगा, इसमें भी होगा, सिर्फ बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा सब में बदलता रहेगा। तो इसी प्रकार के इतने प्रकार होते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बता देता हूँ कि सकारात्मक वे होते हैं, वे वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है? ना तो नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कभी नहीं, ये शब्द नहीं आएंगे सकारात्मक में, और नकारात्मक में नहीं और कभी नहीं शब्द आपको मिल जाएंगे। प्रश्नवाचक में क्या होगा? ऐसे क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, इस प्रकार के आपको प्रश्नवाचक शब्द भी मिलेंगे। तो उसकी पहचान हो जाएगी, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द जैसे, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, और नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, ठीक है, कभी नहीं, ऐसे शब्द मिलते हैं। एक ही वाक्य में दोनों चीज़ें मिलती हैं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द दोनों मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक नकारात्मक हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ये तो केवल एक प्रकार होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है। तो इंट्रोगेटिव, ठीक है, कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है WH टाइप, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? यस और नो टाइप, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है, ठीक है, वो तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी पहचान जो होती है कि WH टाइप में और SR नो टाइप में। जैसे मैंने कहा आपने खाना खाया, या मैंने खाना खा लिया, या तुमने खाना खाया, तो क्या कहोगे? यस, हाँ या ना में जवाब दोगे। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो आपका जवाब क्या होगा? जाते होगे तो हाँ, अगर नहीं जाते होगे तो नहीं। तो इसका जवाब किस में आया? हाँ या ना में। तो यदि आंसर किस में मिलता है? हाँ या ना में, तो ये क्या हो जाएगा? यस और नो टाइप। और अगर क्या बोलता है, किसी कारण बताना पड़ता है, कोई कारण बताना पड़ता है कि जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसके लिए आपको एक कारण बताना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? WH टाइप में, ठीक है। और ये SR नो टाइप में एक और बड़ी पहचान होती है। जैसे मैंने क्या कहा, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो पहले आता है, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है, वो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, वाक्य में कहीं बीच में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी दो भाग होंगे, ठीक है, WH टाइप और SR नो टाइप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? टेंस का पूरा प्रकार है। इतने ही प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है। और फिर ये सिंपल टेंस है। इसमें ये किस क्लास के लिए ज़रूरी है? तो ये क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये सभी के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। इनके बिना ये समझ लीजिए क्या है, ये नींव है ग्रामर की, ये नींव है, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है ग्रामर की, यहीं से टेंस को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ग्रामर में बहुत चीज़ें यहाँ से हमें सीखने को मिलती है। लेकिन जब आप इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे तो मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आ जाए आपके लिए। और यदि आप चाहेंगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड भी कर दूँगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि इसकी डिटेल्ड वीडियो हमको देने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम आपको हर हाल में ही देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा टेंस के बारे में। जितने भी प्रकार थे टेंस के, जितने भी प्रकार थे, मैंने आपको एक ही चार्ट में और एक ही बार में बता दिया, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हैं और इसको ऐसे कहीं पर चार्ट में लिख के आप टेबल के सामने रख भी सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। एक बार जब आपको याद हो जाएगा तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। और मैं लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों के पास 1 घंटे 2 घंटे देखने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वो बच्चा क्लास भी जाता है, स्कूल भी जाता है, 6-7 घंटे वहाँ भी लगते हैं और घर पर भी काम होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आप लोगों को। बस थोड़े जैसे छोटे छोटे भागों में हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे क्लास में पढ़ाई होती है ना, वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहेंगे हर साल और हर दिन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जैसे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और हमको लोगों को एक बोझ की तरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हों तो फिर से एक बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का प्रेस ज़रूर दबाएं, ताकि उससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे, ठीक है। यदि आपका मान लीजिए आप किसी क्लास 8 या 9th में हैं, तो समझिए एक बात को कि जैसे आपने उसको बता दिया तो क्या वो जानता होगा। यदि आप कभी भी भूल गए आप, तो हमेशा टीचर नहीं बताते हैं, आपको क्लास में नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपका दोस्त उस समय मदद कर सकता है। तो अपने दोस्त को भी साथ में लेकर चलें और ख़ुद भी आगे बढ़ें, ठीक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये ध्यान में रखना कि एकता में ही शक्ति है।